छुट्टी के टाइम उसने सोचा कि चलो मैं वाशरूम जाता हूँ। ये एक ऑफ़िस था जिसमें 6 बजे की टाइम छुट्टी हो गई। छुट्टी के वक़्त जब सब लोग निकलने लगे तो एक वर्कर को जो है वाशरूम की ज़रूरत हुई, तो उसने सोचा चलो मैं वाशरूम जाता हूँ, इसके बाद चला जाऊँगा। वो वाशरूम के अंदर जाता है और उसी वक़्त जो है जो होते हैं ऑफ़िसेज़ में ऐसे मतलब चौकीदार वग़ैरह जो सारे लाइट्स ऑफ़ करते हैं, यानी जो मेन फ्यूज़ होता है लाइट का वो जो है ऑफ़ करता है। तो उसी वक़्त वो अंदर ऑफ़िस में एंटर होता है और सारी लाइट ऑफ़ करता है, जिसकी वजह से वाशरूम की लाइट भी बंद हो जाती है। लेकिन वो बंदा सोचता है कि चलो मसला नहीं है, लेकिन अब उसको फ़ील होने लगा, जब वो मुँह हाथ धोने लगा तो उसे फ़ील हुआ जैसे वाशरूम का जो कोना है वहाँ पर कोई चीज़ बैठा हुआ है। तो वो पहले अपनी आँखों को रगड़ता है और फिर सोचता है कि नहीं, शायद ये बहुत ज़्यादा अंधेरा है, इसी वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा कुछ फिगर फ़ील हो रहा है। अब वो जाके जो है जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगता है, क्योंकि उसको डर लग जाता है उस टाइम, जैसे उसके आगे पीछे कुछ है, तो वो जैसे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो उसको वो लॉक नहीं मिलती दरवाज़े पे। एक तो अंधेरा बहुत होता है, दूसरा कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी वहाँ पर होती है, जिसकी वजह से वो जो लॉक होती है वो पूरे दरवाज़े पे अपना हाथ फेरता है, लेकिन उसको वो लॉक नहीं मिलती और वो दरवाज़े को जो है बजाना शुरू करता है और उसकी सांसें बंद होने लगती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत ही हॉरर वाक़या के साथ मैं हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ईद था और ईद के दिनों में मैंने कोई स्टोरी अपलोड नहीं की। आज आई थिंक चौथा दिन है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक हॉरर वाक़या पेश करती हूँ। दोस्तों, ये एक बहुत ही हॉरर वाक़या था जिसमें एक बंदा जो कि एक ऑफ़िस में वर्कर था, और जैसे मैंने पहले बताया कि उसको वॉशरूम आती है और वो सोचता है जैसे ही सब लोग ऑफ़िस से निकलने लगते हैं तो वो सोचता है कि चलो अब मैं वॉशरूम जाता हूँ, इसके बाद चला जाऊँगा। लेकिन जो चौकीदार था वो आके सारी लाइट्स ऑफ़ करता है, जिससे उसको काफ़ी डर लगता है और उसको फ़ील होता है कि जहाँ पर वो बैठा है वहाँ वो सेफ़ नहीं है, वहाँ कुछ और भी एक्टिविटी है। अब जब वो दरवाज़ा बजाने लगता है ताकि कोई मतलब खोले, क्योंकि दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था और पीछे से कोई लोग, जो जितने भी लोग थे वो उसको नहीं मिल रहे थे। जैसे हमारी वॉशरूम्स में अंदर बाहर की तरफ से लॉक होती है, तो ये अंदर था और इसने अपना हाथ बहुत तपतपाया, लेकिन इसको अंधेरे में कोई लॉक नहीं मिला। और हैरानी की बात कि लॉक तो होती है हर दरवाज़े में, चाहे अंधेरा हो वो बंदे को मिल जाता है, लेकिन उस वक्त गायब था। ये भी एक अजीब सा उसके साथ हुआ था। और इसी तरह बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद जब उसकी सांसें बंद होने लगती हैं, उसको घुटन फ़ील होता है, वो आवाज़ें भी देता है चौकीदार को, लेकिन कोई उसको नहीं सुन पाता। तो वो थोड़ा सा ख़ुद को रिलैक्स करता है और कहते हैं कि मैं आयतुल कुर्सी शुरू की, और जैसे ही आयतुल कुर्सी शुरू की, मेरा जो मतलब जो ख़राब हुआ था सिचुएशन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। मुझे सांसें भी सही तरीके से आने लगती है और जैसे मैं दरवाज़े पे हाथ रखता हूँ वहाँ मुझे लॉक भी मिलती है और मैं जल्दी बाहर निकला। अब जब ये बंदा बाहर निकलता है तो बाहर भी अंधेरा है। ऑफिसेज़ ऐसे होते हैं कि वो बिल्डिंग्स में होते हैं, 18 जो है फ्लोर पे, 18वीं फ्लोर पे, 16वीं फ्लोर पे, इस तरह कराची में जो होते हैं 4th फ्लोर पे, तो वहाँ भी अंधेरा होता है क्योंकि सारी खिड़कियाँ बंद थी। और जो चौकीदार था, अभी उसकी आवाज़ आ रही थी जैसे वो दरवाज़ा लॉक करे, तो मैंने उसको आवाज़ दी, वो बंदा कहता है, और उसने देखा कि अच्छा अंदर तुम थे। तो मैंने कहा हाँ, तुम्हें मेरी आवाज़ें नहीं आ रही थी, तुमने सारे लाइट्स ऑफ़ कर दिए। तो उसने कहा अच्छा, मैं माज़रत चाहता हूँ, मुझे तो पता नहीं था। और वो कहते कि मैं जल्दी बाहर निकला, और जितनी देर में मैं वहाँ से निकला मेरी जो सांसें थी वो काफ़ी जो है मतलब बेसाख्ता उसकी सांसें चल रही थी। और जितनी देर में वो ऑफ़िस से थोड़ा दूर गया तो वो फिर थोड़ा ठीक हो गया, रिलैक्स हो गया। अब वो सारे रास्ते ये सोचता रहा कि जो ब्लैक फ़िगर थी वो किस चीज़ की थी, यानी एक ब्लैक फ़िगर उसने कोने में देखी थी। और वो ये भी कहता है कि मुझे फिर फ़ील हुआ जब मैं दरवाज़े पे लॉक ढूंढने लगा कि वो फ़िगर
खड़ा हुआ है, पहले बैठा था और फिर खड़ा हुआ जैसे कोने में नज़र आ रहा था। तो इसलिए उनकी जो हालत थी वो ख़राब हो गई थी कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर ये कोई किसी और चीज़ का कोई साया है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बेटा है, तो वो बेटा ही होता अगर कोई बेजान चीज़ वहाँ पड़ी थी और उसका साया था। लेकिन अब वो खड़ा क्यों है, तो ये चीज़ उसको काफ़ी डरा। और हाँ, उसने फिर बाद में बहुत सारे ऐसे वाक़या जो उसके जितने भी कुलीग्स थे, जितने भी वर्कर्स थे, उन लोगों ने सुनाए थे कि इस ऑफ़िस में जब अलाउद्दीन मैं अकेला था, ये हुआ था, वो हुआ था, वो भी मैं आप लोग के साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, जाते जाते एक और बात, टिकटॉक पर मेरा अकाउंट है वेलकम एंड हॉरर जोन के नाम से, शायान अली ख़ान के नाम से। तो आप लोग जाके ज़रूर उसको सर्च करें। वहाँ पर मैं शॉर्ट हॉरर स्टोरीज़ के जो क्लिप्स होते हैं वो देती हूँ, यानी जो हॉरर स्टोरी मैं यूट्यूब पर अपलोड करने वाली होती हूँ उसके छोटे छोटे क्लिप मैं वहाँ पर देती हूँ। थैंक यू।